समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी बिना खोपड़ी वाले अंधभक्तों से क्या क्या करवाएंगे। पिछले साल जिन भक्तों से, जिन डॉक्टर्स के समर्थन में ताली ताली बजवाई थी, अब उन्हीं भक्तों से उन्हीं डॉक्टर्स की बजवाई जा रही है। जो लोग कल तक जिन डॉक्टर्स के लिए दिए जला रहे थे, आज वही लोग उन्हीं डॉक्टर्स के खिलाफ मीम चला रहे हैं, वो भी बाबा रामदेव के समर्थन में। आज ट्विटर पर इन लोगों ने ट्रेंड चलाया, मैं भी रामदेव। इन लोगों का ऐसा करना जायज भी है, क्योंकि बिना डिग्री के तो रामदेव ही बना जा सकता है। बोलिए, जिस आदमी ने बीए, एमएस और एमबीबीएस तो छोड़िए, नर्स तक का कोर्स नहीं किया, अगर वो मैं भी डॉक्टर का ट्रेंड चलाएंगे तो कैसे लगेंगे। मोदी जी की नाकामी से ध्यान भटकाने के लिए आईएमए, डॉक्टर्स और एलोपैथी पर सारा ठीकरा फोड़ने की मुहिम में ये लोग इतना आगे निकल चुके हैं कि ने तो यहां तक लिख दिया कि आईएमए प्रमुख हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए अस्पतालों का इस्तेमाल करने वाले थे। सच्ची, बीजेपी के प्रोपेगेंडा वेबसाइट ऑफ इंडिया ने बाकायदा इसके ऊपर लेख लिखा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हद तो तब हो गई जब एक बंदे ने यहां तक कह दिया कि एलोपैथी तो उसी दिन फेल हो गई थी जिस दिन इसमें नर्स को सिस्टर कहलाने का चलन शुरू हुआ था। समझ में नहीं आता कि ये लोग दोगले मोदी भक्ति में हुए हैं या फिर पैदाइश ही दोगली है, क्योंकि जो लोग वैक्सीन के खिलाफ बोलने पर अखिलेश यादव का विरोध कर रहे थे, वही लोग वैक्सीन के खिलाफ बोलने पर रामदेव का समर्थन कर रहे हैं। बताओ, ये दोगलापन नहीं तो क्या है। अगर नरेंद्र मोदी इस कोरोना काल में अपनी मर्जी से चुनावी रैली करेंगे तो उनका समर्थन किया जाता है, लेकिन अगर किसान इसी कोरोना काल में मजबूरी में प्रदर्शन करते हैं तो उनका विरोध किया जाता है। कोरोना में अगर एक धर्म के लोग जमात लगाएं तो उनका विरोध होता है, और एक धर्म के लोग कुंभ मेला लगाएं तो उनका समर्थन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये दोगलापन अभी कोरोना काल में शुरू हुआ है, इसकी पहली डोज तो 2012-13 में लगनी शुरू हो गई थी। इसीलिए तो जो लोग 2012-13 में 30 रुपए लीटर पेट्रोल की मांग कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, अब वही लोग 100 रुपए लीटर पेट्रोल के फायदे गिनवा रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जो लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पर अपने ही देश के मुसलमानों को देश से बाहर निकालने का समर्थन करते हैं, वही लोग अखंड भारत के नाम पर आसपास के सारे देशों के मुसलमानों को भारत में शामिल करने का समर्थन करते हैं। जो लोग बाइज्जत इनविटेशन देकर बुलाए गए नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान जाने का विरोध करते हैं, वही लोग नरेंद्र मोदी के बिना बुलाए पाकिस्तान जाने का समर्थन करते हैं। अरे जरा बारी बारी से आने दो। खैर, ज्यादा पीछे जाएंगे तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। बात सिर्फ इसी कोरोना काल की करते हैं। मोदी की नाकामी को छिपाने के लिए ये लोग कुछ भी लॉजिक दे रहे हैं, कुछ भी। देखो, सबको पता है कि देश में वैक्सीन की कमी है, लेकिन ये लोग इस कमी को कैसे कैसे डिफेंड कर रहे हैं। एक बंदे ने 8 कांग्रेसियों की फोटो लगाकर लिखा कि देखो इन्होंने वैक्सीन के बारे में क्या क्या बोला था, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ बोला भी नहीं था। लेकिन फिर भी चलो मान लो कि उन्होंने वैक्सीन के खिलाफ बोला था। मैंने कहा कि ठीक है, इन 8 को छोड़ के बाकियों की वैक्सीन कहां है। मतलब ये लोग कुछ भी लॉजिक दे रहे हैं। इनमें से एक को लगा कि अब की बार उसके हाथ एक बहुत बड़ा लॉजिक लग गया है, इसको बताकर तो मैं मोदी जी को सही प्रूव कर ही दूंगा। उसने बड़े प्यार से मुझे समझाते हुए कहा कि आपके घर में अगर अचानक से 100 मेहमान आ जाएं तो आप एकदम से उनके चाय पानी खाने पीने का बंदोबस्त कर सकते हो क्या? इसके लिए आपको भी व्यवस्था करने में टाइम लगेगा ना, वक्त लगेगा ना। वैसे तो मैं जोमेटो और स्विगी का नाम लेकर उसको वहीं चुप करवा सकता था, लेकिन मैं उस की गहराई को नापना चाहता था, इसलिए मैं उसको सुनता रहा। उसने कहा कि बताओ, एकदम से लाखों मरीज आने पर मोदी जी क्या करें? उसके लिए इलाज की व्यवस्था कैसे हो सकती है? उसमें तो टाइम लगेगा ना। मैंने कहा कि पहली बात तो साले मरीज और मेहमान में फर्क होता है। मेहमान को अगर खाना मिलने में थोड़ी देरी हो गई तो वो मर नहीं जाएगा, लेकिन अगर मरीज को ऑक्सीजन मिलने में देरी हो गई तो उसकी लाश गंगा जी में तैरती हुई मिलेगी, और तुम लोग तो मानोगे भी नहीं कि वो सच में मर गया है। तुम लोग तो उसे कहोगे कि मोदी जी और योगी जी को बदनाम करने के लिए लाश बनकर गंगा में तैर रहा है। दूसरी बात, ये मेहमान एकदम से नहीं आए हैं, 1 साल पहले पता था कि ये आएंगे। पड़ोसियों ने बता दिया था, एक्सपर्ट्स ने बता दिया था। लेकिन कंगना रनौत को एक्सपर्ट मानने वालों, तुम तो कोरोना को हराकर दीदी दीदी खेलने में लगे हुए थे। अब घर में मेहमान आए या मरीज, उन्हें तो मरना ही था। दीदी, ओ दीदी।
लेकिन मेरे इतना समझाने पर भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। लॉजिक अगर इन लोगों की बुद्धि पर असर करे तो इनको गोबर भक्त क्यों कहा जाए? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। फिर उसने आगे कहा, अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र निकाला। उसने कहा कि इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी आबादी है, मोदी जी चाहे कितना भी कर लें वो कम ही पड़ेगा। मैंने कहा तो साले ये कौन सा तरीका है जनसंख्या कम करने का? आबादी ज्यादा है तो लोगों को बिना ऑक्सीजन के मार दोगे। चुनाव के वक्त जो लोग भाइयों बहनों थे वो अब जनसंख्या हो गए हैं। वाह! और इस देश की आबादी ज्यादा है। ये बात तो मोदी को तब भी पता होगी जब वो प्रधानमंत्री बनने के लिए अडानी के हेलीकॉप्टर में घूम घूम कर रैलियां कर रहे थे। ऐसा तो नहीं है ना कि हम पहले 3 करोड़ थे और अचानक से मोदी के विरोध में 130 करोड़ हो गए हैं। हम पहले भी इतने ही थे। अगर राज 130 करोड़ पर कर रहे हो तो सेवा भी 130 करोड़ की करनी पड़ेगी। अगर टैक्स 130 करोड़ से वसूल रहे हो तो इलाज भी 130 करोड़ का करना पड़ेगा। जब वोट मांगने के लिए घर घर जा सकते हो तो वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के लिए भी जाना पड़ेगा। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको?